स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, वन उर्मिला वधू ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। स्वामी सहित का अर्थ होता है पति के साथ, नंदन का मतलब है स्वर्ग का उपवन, सघन गहन मतलब भारी और भयानक, कानन मीन्स वन, हितार्थ मतलब भलाई के लिए। उपरोक्त पंक्तियों की व्याख्या देखें तो सीता ने अपने पति के साथ भारी और भयानक वन को भी स्वर्ग के उपवन के समान सुखदायी और कल्याणकारी माना, और उर्मिला ने उन्हीं की भलाई के लिए अपने उपवन को भी वन बना दिया, यानी जंगल बना लिया। कहने का भाव यह है कि सीता तो अपने पति के साथ वन चली गई, इसलिए उन्हें पति का साथ होने के कारण वन में भी सुख मिला। सीता और राम की भलाई के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण को उनके साथ भेजकर अपने सुख को भी विरह के कारण दुख में बदल लिया। और इन पंक्तियों की विशेषता देख लें तो इन पंक्तियों में सीता की अपेक्षा उर्मिला के चरित्र की महत्ता का वर्णन किया गया है। भारतीय नारी अपने पति को ही अपना सर्वस्व समझती है और उसके साथ रहने में ही सुख पाती है। रहीम कवि ने इस भाव को इस प्रकार व्यक्त किया था, कहा करो बैकुंठ लय कल्प वृक्ष की छाह, रहीमन ढाक सुहावने जो प्रियतम गलबाह। इसमें अलंकार देख लें, नंदन माना सघन गहन कानन भी, इसमें दोष को गुण मानने में श्लेष अलंकार है, और सघन गहन में एकार्थवाची शब्दों की आवृत्ति का आभास होने से पुनरुक्त वदाभास अलंकार है। उपवन को वन मानने में अर्थात गुण को दोष मानने में श्लेष अलंकार है। दो पंक्तियां और देख लें, अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाग में अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। तो अतुलित का मतलब होता है अद्वितीय, कुल बाला मतलब उर्मिला, अश्रु सलिल यानी आंसू रूपी जल। अब उपरोक्त पंक्तियों की व्याख्या देखें तो उर्मिला के चरित्र की महत्ता का वर्णन करते हुए कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि अपने अद्वितीय कुल में जो काला कलंक प्रकट हुआ था, अर्थात कैकेयी की स्वार्थपरता के कारण रघुकुल को जो कलंक लग गया था, वह उर्मिला ने सारे का सारा अपने आंसू रूपी जल से धो डाला। कहने का तात्पर्य यह है कि कैकेयी ने अपने स्वार्थ साधना के लिए निर्दोष राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजकर रघुकुल पर जो कलंक लगा दिया था, उसी कलंक को उर्मिला ने अपने अपूर्व त्याग से मिटा दिया। इस उपरोक्त पंक्तियों की विशेषता देखें तो गुप्त जी कैकेयी के चरित्र के प्रति भी उदार हैं। राम को वन भिजवाने का सारा दोष इन्होंने कैकेयी पर ही आरोपित किया। ये तो मानते हैं कि यह तो एक होने वाली घटना ही थी जो कैकेयी के माध्यम से घटित हुई, इसीलिए इन्होंने प्रस्तुत पंक्तियों में प्रकट हुआ था, किया था, प्रयोग किया है। यह प्रयोग इनकी इसी मान्यता का सूचक है। कलंक जो काला में काला विशेष निरर्थक जान पड़ता है, क्योंकि कलंक तो काला होता ही है, किंतु इस विशेषण से कवि कलंक की जो भीषणता है उसको बताने के लिए काला प्रयोग किया है। अतः इस विशेषण को निरर्थक नहीं मानना चाहिए। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार देखें तो अश्रु सलिल में अश्रु पर सलिल का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है।